अमेठी, सुभाष थी, सारे सभी वरिष्ठ नेता हमारे थे। और आज हमने पुतला दहन करा और आज ही प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने से रोक पाए। आपने देखा है हमने पूरा पुतला जलाया है। कमलनाथ जी, ये पुतला चलना चुनौती है, ये पुतला चलना आपके एक संदेश है, आप समझ जाइए, नहीं तो पुतला जला है। बाकी आप अच्छे समझदार हैं। 2 लाइन का श्रद्धांजलि का ट्वीट ही नहीं निकलता है। आज सेंधवा के अंदर इतनी निर्ममतापूर्वक हत्या हुई और आप लोग भी जानते हैं कि गृह मंत्री इसी क्षेत्र के अंदर घूम के फूल मालाएं पहन रहे हैं। क्षेत्र के विधायक वहाँ पर आसपास पार्टियाँ कर रहे हैं वेज नॉन वेज की, और वहाँ तक पहुँचने का प्रयास तक नहीं कर रहे। इतनी अमानवीयता कभी देखने को नहीं मिली। आप लोग भी देख रहे हैं, अभी तक ना किसी का बयान आया है। बयान भी आया तो इतना शर्मसार बोले आंतरिक मामला है। तो कमलनाथ जी और बाला बच्चन जी, जरा आप देश का संविधान और नियम कानून पढ़ लें। आपसे लंबे समय हमने मध्य प्रदेश में सरकार चलाई है, हमने लगातार 15 साल इतिहास बना के सरकार चलाई है, लेकिन हमने द्वेष से काम नहीं करा है। अच्छे विचारों का भी स्वागत करा है, अच्छे लोगों का भी स्वागत करा है। लेकिन आप ये भी नहीं समझे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संस्कारित है, संयम है, तो कुछ करेगा नहीं। पुलिस प्रशासन ने 5 दिन मांगा है। 5 दिन के अंदर अगर हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते हैं तो प्रशासन को याद है कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल के अंदर यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या होता था। ईंट से ईंट बजा देंगे पूरे प्रशासन की। बेसाखियों पे चलने वाली सरकार है, पूरा बहुमत नहीं है। आज भी जनता का समर्थन हमारे पास ज़्यादा है, वोट प्रतिशत हमारे पास ज़्यादा है। आप बेसाखियों के ऊपर चलकर जो दादागिरी कर रहे हैं उसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। और इस बात का तो जवाब दीजिए। जबलपुर की घटना, मंदसौर की घटना, सेंधवा की घटना, कनपाटी की घटना मंडल उपाध्यक्ष के साथ, अभी सारी लगातार घटनाएं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं के साथ हत्या करना, उन्हें डराने धमकाने के बाद आप ये सोचते हो कि भाजपा का कार्यकर्ता चुप बैठ जाएगा। भाजपा का कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है, वो जान देने के लिए भी पीछे नहीं हटता। आज जो घटना हुई थी वारला थाना में, बलवाड़ी में, मनोज ठाकरे की हत्याकांड, उस संबंध में डिटेल लेने और उसकी स्थिति को देखने और उसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित कराने में आए हैं। क्या सर कारण है कि अपराध अचानक बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, अपराध अचानक एक आध सनसनीखेज घटना जरूर हुई है और हमारी सारी पुलिस दल उसमें सक्रिय है और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। क्या किसी तरह को तार मिला अभी तक? 2-3 लीड्स मिली हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं और जब तक उसमें कुछ चीज़ निश्चित ना हो जाए अभी बोलना मुश्किल है, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीड्स, अच्छी उसमें सुराग मिले हैं। हत्या के बाद तत्काल पार्टी में शाम को लूट होती है सर, एक बड़ी लूट, तो सर क्या पुलिस थोड़ी सख्ती बरतने के लिए क्या आदेश? नहीं, वो तो पूरे क्षेत्र में पुलिसिंग को टाइट करना है और गश्त बढ़ानी है, सरप्राइज चेकिंग करनी, वो तो करनी ही है और इस लूट को भी सॉल्व करना है और आई एम श्योर वो जल्द हो जाएगी। उसमें कामयाबी मिलने के हम करीब हैं। सेंधवा शहर इतना बड़ा होने के बाद में फोर्स की काफ़ी कमी है जी, उसकी समीक्षा मैं करूँगा क्योंकि मैंने भी अभी नया ज्वाइन किया है इस जोन में, तो एक बार मैं अभी देख लूँ, समीक्षा कर लेंगे और जो भी अगर इतनी ज़्यादा कमी है तो उसकी भी पूर्ति हम जरूर करेंगे। हत्या में कब तक खुलासा होने की संभावना है? समय में नहीं बता पाऊंगा, बट जितनी जल्दी हम कर सकें, हम सब लगे हैं और सारे सुराग लेके, सभी टेक्निकल एविडेंस भी लेके फिर हम जल्दी से जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल है, जो सेंधवा ग्रामीण क्षेत्र है जी, वहाँ पे सर अवैध शराब की बिक्री बहुत बड़े स्तर पे है। मतलब जितनी दुकानें, किराना दुकानें, लगभग सभी पे शराब की बिक्री, किराने दुकानें, ढाबे हुए और हाईवे के जितने ढाबे हैं वहाँ पर भी लंबे समय से ये जारी है। क्या आपकी बात मैंने जितने भी हाईवे हैं, हाईवे पर जितने ढाबे बड़े इस तरह में शराब जितनी, मैं समझ गया आपकी बात, उस पर भी हम अवैध पशुओं की नेशनल हाईवे से तस्करी की जा रही है। बहुत सारे प्रकरण कायम होते हैं और वो पकड़े भी जाते हैं लोग और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। ठीक, थैंक यू। नहीं, आज तो पांचमल और तृतीया हम लोगों का पार्टी का कार्यक्रम है, उसमें मैं जा रहा हूँ। एक कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं जी, लगातार हत्याएं, भाजपा नेताओं की हत्या है, लेकिन लगातार सवाल उठ रहे हैं, गृह मंत्री यहाँ आपके जिले में भी हत्या है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ये जो हत्या जो बलवाड़ी में हुई है, बहुत जल्दी हम उस हत्या का पर्दाफाश कर लेंगे। और जिस तरह से जो मंदसौर की जो हत्या हुई है, मतलब भाजपा का कार्यकर्ता ही भाजपा के महापौर को गोली मार के हत्या कर रहा है और देखो वो तो अरेस्ट हो भी गया, गिरफ्तार हो भी जा चुका है और साफ बात सामने आ गई है।
इसको भी अब बहुत जल्द हम लोग बलवाड़ी के हत्याकांड को भी बहुत जल्द हत्यारियों को अरेस्ट और गिरफ्तार करेंगे। उसके बाद ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें भी उनके बहुत नज़दीकी के लोग हो सकते हैं। इस तरह की जो आशंकाएं जो आ रही है, लेकिन कानून का और हमारा काम है कि सबसे पहले तो जो हत्यारा है जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है वो एक या एक से अधिक जितने भी उन सबको अरेस्ट करना और उनको फिर जेल के शिकंजों में पहुंचाना सबसे पहला काम हमारा वो है। फिर उससे संबंधित सारी बातें फिर हम आपको बाद में बयां करेंगे। कोई क्यों मिल पाया क्या अभी तक जो आपने बोला कि भाजपा के? बिल्कुल नहीं, क्यों तो मतलब हथियारों का जिस तरह से इंदौर के जो शूटर है उनको भी चिन्हित कर लिया गया है, ऐसे ही है जो बलवाड़ी नहीं वो अभी कहना जब तक अरेस्ट नहीं होते, जब तक गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन कोई अगर जिस तरह से अभी पुतला दहन और उसके बाद कल या परसों का जो ज्ञापन देना भाजपा के द्वारा, तो उसमें मेरा ये कहना है कि पहले कम से कम आप अपने लोगों को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो कंट्रोल करें, उनको तो अपने नियंत्रण में रखें। जब साफ स्पष्ट बात हो गई कि आपकी ही पार्टी के महापौर की हत्या आपका ही पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है, तो ये भाजपा को भी कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। और जिस तरह से मध्य प्रदेश की पिछले 15 साल की कार्यकाल वाली सरकार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो इंतजार किया था और सरकार चलाने के लिए मुख्यमंत्री और पिछली सरकार को जो सहयोग किया था, ऐसा अब जो हमारी जो सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, बहुत जल्दबाजी न करें। हम जो भी कानून को हाथ में लेने का काम करेंगे, हम उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और उसी दिशा में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2 साल पहले ट्विंकल डोंगरे की हत्या हुई थी। भाजपा के लोग मुख्यमंत्री को मिलने नहीं देते थे, उनके पूर्व विधायक मिलने नहीं देते थे, अधिकारियों से मिलने नहीं देते थे और उसको उस हत्याकांड की इतिश्री करने में लगे थे। देखिए, जैसे ही मैंने जो प्रभार संभाला गृह मंत्री के रूप में और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री की कमान आदरणीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में संभाली, तो देख लीजिए 2 साल पहले जो हत्या हुई थी वो हत्या हमने निकाली। हत्या भी हम लोगों ने गिरफ्तार पुलिस ने और कानून ने की है। उसके बाद मयूर महाराज जी का जो मामला 6 महीने पुराना, तो ऐसी जितनी भी जो पेंडेंसी है, जिनको छिपाने का जो प्रयास पूर्व की सरकारों ने जो किया गया था, उन सबको भी हम निकालेंगे। और ये जो हत्या हुई है, आप थोड़ा इंतजार करना, बलवाड़ी के हत्यारों को बहुत जल्द हम पकड़ेंगे और आप लोगों के सामने हम उसको ओपन करेंगे। बार बार भाजपा ही बोल रहे हैं कि सरकार जब सिग्नल मिलेगा गिरा देंगे, बार बार बयान आ रहे हैं, कोई प्रोग्राम जल्दी गिरा देंगे, लोकसभा देखने नहीं देंगे, इस तरह की बात। इसीलिए उससे सब जुड़ी हुई है। मैंने क्या बोला है कि जो पूर्व के सरकार मतलब भाजपा के लोगों को जरा भी सब्र और इंतजार नहीं है और संयम नहीं है, इसलिए मेरा उनसे कहना है कि पहले इंतजार करें, संयम बरतें और कानून को हाथ में लेने का काम न करें। ये सब विज्ञापन देना और पुतले जलाना, ठीक है, राजनीति में आपका जो अधिकार है उसको आप देखें, लेकिन कम से कम अभी भी आगे के लिए भी आप अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित रखें। जो आपके कार्यकर्ता, कम से कम भाजपा के कार्यकर्ता, कानून को हाथ में लेने का काम न करें। गृह मंत्री के तौर पर एक बड़ी सौगात जिले को मिली है कमलनाथ द्वारा, ऐसा कोई काम होने जा रहा है जिले के लिए? आप क्या सौगात देंगे सबसे पहले? मैंने अभी जो गृह मंत्रालय और मुझसे मेरे पास जो संबंधित विभाग जो है उन सब की बागडोर मैंने अभी जो संभाली है, मेरे विभागों से संबंधित और सरकार के अन्य विभागों से संबंधित भी, चाहे वो सेंधवा विधानसभा, राजपुर विधानसभा, बड़वानी विधानसभा या फिर खेतिया पानसेमल विधानसभा की जनता जनार्दन, बड़वानी जिले की जनता जनार्दन जो चाहेगी वो तमाम चीज़ें हम रखेंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने केवल मध्य प्रदेश में नहीं, देश में जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में छिंदवाड़ा का जो विकास किया और एक मॉडल जिले के रूप में जो स्थापित कराया है, ऐसे ही अब मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरा मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जैसे मॉडल जिले के रूप में पूरा प्रदेश स्थापित होगा। उसमें हम कोई हमारे जिले की जनता जनार्दन को भी या हमारे जिले को भी अछूता थोड़ी रहने देंगे। सारे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर हम कराएंगे और जो ज़रूरतें, जो मांगे, जो आवश्यकताएं बड़वानी जिले की जनता की वो पूरी करेंगे।